नमस्ते। गत लेक्चर में हमने वायु तत्व चिकित्सा के बारे में देखा था और उस लेक्चर को हमने 18 नंबर दिया था, जो कि उससे पहले वाले नंबर को भी लेक्चर को भी 18 ही नंबर दिया था। तो जो गत लेक्चर है नेचुरोपैथी का, उसे आप 19 समझना है। और अभी आज जो ये लेक्चर हो रहा है इसे हम 20 नंबर का लेक्चर कहेंगे। ये तो सबसे पहले स्पष्ट करना था, क्योंकि 18 डबल हो गया था। और अभी ये जो लेक्चर है ये 20 लेक्चर रहेगा, 20th लेक्चर रहेगा। तो आज का जो लेक्चर है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने वायु तत्व चिकित्सा के अंतर्गत प्राणायाम वगैरह के बारे में देखा था। वायु सेवन प्राणायाम के बारे में देखा था, वायु सेवन के बारे में देखा था। उसके बाद में है प्राणायाम। वैसे योग में भी ये चैप्टर आता है प्राणायाम का, लेकिन यहाँ पर वायु तत्व के अंतर्गत देखना आवश्यक हो जाता है। अब प्राणायाम यानी क्या? तो ये जो शब्द है प्राणायाम, इसका ही अगर हम विच्छेद कर देते हैं, प्राण आयाम, एक शब्द है प्राण और दूसरा शब्द है आयाम। तो प्राण अर्थात भरना और छोड़ना, इसे प्राण कहा जाता है। तो भरना और छोड़ना, इसके बीच में क्या करना है? आयाम, अर्थात उसका अंतर बढ़ा देना है। भरने और छोड़ने के बीच में जो फासला है, जो स्पेस है, उसे बढ़ाना। वैसे पतंजलि योग में जो प्राणायाम की परिभाषा महर्षि ने की, तो उसमें कहा है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। अर्थात श्वास को भरना, श्वास प्रश्वास, श्वास को भरना और छोड़ना, इसके इन दोनों को छेद कर देना। और इसका भी अर्थ यही होता है कि बीच का जो समय है उसे बढ़ाना। जैसे सांसों को भर के रोकना है, फिर छोड़ना है। लेकिन इसके लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। जिन्होंने शरीर को शुद्ध किया, यम नियम का पालन किया, वही सांसों को रोक सकते हैं। कुंभक का अभ्यास जो है वो सहज कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और यहाँ पर प्राणायाम का अर्थ कुंभक ही होता है, अर्थात सांस को भर के, सांस को कुछ समय तक या विशिष्ट जिस समय तक हमने निश्चित किया है उस समय तक सांस को रोकना, ये प्राणायाम है। तो 8 प्राणायाम है। सूर्य भेदन मज्जाई, शीतली शीतकारी तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, अत्यष्ट कुंभका। तो ये 8 प्राणायाम आते हैं। और उसमें पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, उसमें पहला प्राणायाम है सूर्य भेदन उज्जाई। फिर दूसरा उज्जयी है, सूर्य भेदन उज्जाई, शीतली शीतकारी तथा। तो तीसरा है शीतली, चौथा है शीतकारी, फिर है भ्रामरी, भस्त्रिका, भ्रामरी, और फिर प्लाविनी, और अंत में है भस्त्रिका, भ्राविनी, प्लाविनी, अत्यष्ट कुंभका। तो कितने आते हैं? सूर्य भेदन उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, ब्राह्मणी, मूर्छा और प्लाविनी। ठीक है। तो ये एक मूर्छा प्लाविनी 2 प्राणायाम हमको याद नहीं रखने हैं, क्योंकि ये आपके कोर्स के अंडर नहीं है। आपके कोर्स के अंडर 6 प्राणायाम है, जो पहले मैंने कहे हैं, सूर्य भेदन उज्जाई, शीतली शीतकारी, भस्त्रिका और भ्रामरी। ये जो 6 प्राणायाम है ये आपके कोर्स के अंतर्गत रहेंगे। तो सूर्य भेदन प्राणायाम कैसे करना है? अब अभी आपने परिभाषा तो समझी है प्राणायाम की। तो श्वास और प्रश्वास, इसके बीच का जो अंतर है उसे बढ़ाना। लेकिन उसके पूर्व में आपको शुद्धि क्रिया करानी आवश्यक है। शुद्धि क्रिया का अर्थ क्या होता है? धौतिर्बस्ति तथा नीति नवलिकी त्राटकम तथा कपाल भाति चैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते।
तो ये जो 6 क्रियाएं हैं, धौतीर्बस्ती तथा नेति, नवली की यानी नवली, त्राटक और कपालभाति, तो ये जो 6 क्रियाएं हैं इससे शरीर की शुद्धि होती है, इसलिए इनको षट क्रियाएं कहते हैं। तो षट क्रियाओं का पालन करना, फिर यम नियम का पालन करना, ठीक है। तो यम नियम अभी हम योग में पढ़ रहे हैं, यम नियम क्या है, तो वहाँ पर भी डबल ये सिखाया जाएगा, ठीक है। यम नियम, ये जो प्राणायाम, ये आसन है, ये डबल वहाँ पर सिखाया जाएगा। यम नियम जो है वो वहीं पर सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो आपको ध्यान में लेना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो महर्षि पतंजलि अपने ग्रंथ में अष्टांग योग में ये बताते हैं। तो अब प्राणायाम करने से पहले आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए, भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो प्रातः काल में योगाभ्यास करना उपयुक्त होता है, क्योंकि शाम को अगर करेंगे तो हो सकता है कि शाम को जब किया जाएगा योगाभ्यास तो खाने से 6 घंटे के बाद में, तो सुबह का खाना अगर आप 12 बजे लेते हैं तो 6 बजे आप शाम को योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। लेकिन जब सुबह योगाभ्यास करेंगे तब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो सुबह पेट खाली रहता है, सुबह उठ के खाली गुनगुना जल, गर्म पानी, नींबू पानी, शहद पानी या और कुछ आप पेय ले सकते हैं, है ना, जो शरीर के लिए हितकर है। अहितकर नहीं होना चाहिए, हितकर होना चाहिए, है ना। और फिर ऐसे रूम में या फिर ऐसी जगह पर बैठे जो जगह समतल हो, है ना, वहाँ पर ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, वो जगह समतल होनी चाहिए। वहाँ पर हमारा आसन हम बिछा सके वैसे ठीक ठाक से वो जगह होनी चाहिए। फिर वातावरण की निर्मिति भी आपको करनी है, तो आप तंबोरे का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी मैं लगाता हूँ यहाँ पर एक मोबाइल में एक ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर ले। तो ये जो ऐप है मैं दिखा देता हूँ आपको, तानपुरा ड्रॉइड, ठीक है। तो ये जो है ऐसे पिक्चर आएगा ये करने के बाद में, डाउनलोड करने के बाद में, और यहाँ पर प्ले का बटन है, ये प्ले का बटन दबाएंगे, ठीक है। तो ऐसा संगीत सुनाया देता है ऐसे अभी। तो ये मैं लगा कर ही अभी आगे बढ़ूंगा। तानपुरा ड्रॉइड, ठीक है, आप ऊपर पढ़ सकते हैं नाम क्या है। हो सकता है आपको इसमें कुछ उल्टे अक्षर दिखे, लेकिन तानपुरा ड्रॉइड के नाम से प्ले स्टोर में जाके आप ये डाउनलोड कर ले। पहले तो मैं मोबाइल में देता था, मेमोरी कार्ड में देता था, अभी इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे प्ले स्टोर में ऐप्स हैं, तानपुरा के हैं, बांसुरी के हैं, तो आप वो लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, आजू बाजू के जो साउंड्स है वो हमें सुनाई नहीं देते, और इससे वातावरण की भी शुद्धि होती है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि यही आपको संगीत लगाना है, आप अपने अनुकूल भी संगीत लगा सकते हैं। बस खाली जिस संगीत से शरीर और मन विचलित हो वो संगीत नहीं लगाना है, ठीक है। तो प्राणायाम में सबसे पहला अभ्यास है सूर्य वेदन का। तो सूर्य वेदन प्राणायाम में जैसे आप बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, एक मुद्रा को लगाना है, ठीक है। मुद्रा भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, योग में वैसे आएंगी, लेकिन यहाँ पर भी योग वायु तत्व चिकित्सा के अंतर्गत मुद्रा का अभ्यास आता है। तो हमारे 5 एक पंजे में 5 उंगलियां है। 5 क्यों है? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। तो पहली उंगली जो है वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, मध्यमा जो है आकाश को रिप्रेजेंट करती है, अनामिका जो है यानी रिंग फिंगर अनामिका, तो ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और करंगुली जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और अंगुष्ठ अग्नि तत्व का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये जो 5 उंगलियां है ये आपस में अगर हम जोड़ दे तो जो कृति बने, है ना, तो उसे कहते हैं मुद्रा। तो ये मुद्रा है ध्यान मुद्रा। फिर वायु मुद्रा भी लगाई जा सकती है, वायु मुद्रा। तो अभी तो आप समझे ध्यान मुद्रा, दोनों हाथों की, ठीक है, ऐसे लगाते हैं।
अब इसमें दाहिना हाथ जो है, राइट हैंड, उसे ऊपर लेके सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, बीच की 2 उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट नॉस्ट्रिल से आप सांस को भरे। हो सकता है अब अभी आपको थोड़ा सा उल्टा दिखे, है ना, राइट या राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट दिखे। तो क्या करना है कि लेफ्ट को बंद कर देना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना है, राइट से सांस को भरना है। राइट से सांस को भरने के बाद में जैसे आपने भरा 4 सेकंड तक, मान लो कि 5 सेकंड समझ लेते हैं, 5 सेकंड तक भरा तो आप 5 सेकंड तक रोकिए और 5 सेकंड तक फिर छोड़ दीजिए। तो एक आवर्तन कितने का हो जाएगा? 15 सेकंड का हो जाएगा। तो राइट से भरते हैं, फिर दोनों नासिकाओं को बंद कर देते हैं 5 सेकंड तक, काउंटिंग करना है भीतर ही भीतर, और फिर उसी नासिका से या फिर लेफ्ट से सांस को छोड़ देना है। तो यही हम फिक्स रखेंगे कि राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भर के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ देना है। तो ध्यान रखें, ये जो राइट नॉस्ट्रिल है, ये सूर्य नाड़ी है, और इससे जब सांसों को भरते हैं और विरुद्ध नासिका से छोड़ते हैं तो इसे सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम कहा जाता है। इससे तो फिर क्या होता है, इससे शरीर की ऊर्जा और हम ऊर्जान्वित हो जाते हैं, बढ़ती है शरीर की ऊर्जा। और इससे विशेषकर जो छोटे बच्चे या बीच के भी जो एज के लोग रहते हैं उनमें कृमि की चिकित्सा हो जाती है। कृमि, है ना, कृमि की चिकित्सा। तो सूर्य विधि प्राणायाम ऐसे फिर 5 से 10 मिनट तक किया जाता है ये, और इससे पेट भी अच्छा हो जाता है, अग्नि जो है वो अच्छी हो जाती है। हम आयुर्वेद में कहते हैं सर्वे रोगापि मंदाग्नौ, मंद अग्नि ही समस्त रोगों का कारण है। तो जो हमारी जठराग्नि है, जो पेट में जो अग्नि रहती है उसे जठराग्नि कहा जाता है। तो उस अग्नि को बढ़ाने की चिकित्सा है ये प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, और इससे कृमि जो रहते हैं आंतों में वो भी खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद में है सूर्य भेदम उज्जाई, तो उज्जाई प्राणायाम। इसमें क्या करना है, सांसों को भरना है और छोड़ना है, लेकिन कैसे? गले को सिकुड़ते हुए, गले को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, जो ये है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब भरते समय आवाज आएंगी, छोड़ते समय आवाज आएंगी। तो भरने के बाद थोड़ा रोक लेना है, फिर वो वैसे ही फिर वही अनुपात रखते हैं, भरना है 5 सेकंड तक, रोकना है 5 सेकंड तक, छोड़ना है 5 सेकंड तक। ठीक है, तो ये भी मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। ये जो संगीत है ये मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि आप फिर उस साउंड को सुन नहीं पाएंगे। तो गौर से सुनना है, साइलेंटली भरते हैं। पाँच या 10 आवर्तन करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, चाहे शरीर की शुद्धि हो या ना हो। लेकिन अगर रेगुलर अभ्यास आपको करना है तो शरीर की शुद्धि आवश्यक रहेगी, यम नियम का पालन आवश्यक रहेगा, और उसके बाद फिर प्राणायाम के आप अधिकारी बन पाएंगे। अगर डायरेक्टली अगर प्राणायाम करेंगे तो हो सकता है फायदा तो न हो, लेकिन कुछ थोड़ा सा नुकसान, मैं बहुत नहीं कहूँगा लेकिन फिर भी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये हुआ उज्जाई प्राणायाम, सांसों को भरते समय गले से आवाज करना और सांसों को छोड़ते समय आवाज करना। अभी ये तो मैंने साइलेंट ब्रीदिंग किया था, जिसमें गले को घिसकर हवा अंदर जा रही थी और गले को घिसकर हवा बाहर निकल रही थी। तो अब थोड़ा सा स्पीच जो है, यानी इंटेंसिटी जो है साउंड की, वो अगर मैं बढ़ाता हूँ तो कुछ ऐसे आवाज निकलेगा। तो इसे कुछ बहुत योग वर्ग में शाखा प्रशाखाओं में इसे भ्रामरी भी कहा जाता है। उज्जाई, इसलिए उज्जाई में सांसों को भरते समय साइलेंटली भरना है, साइलेंटली छोड़ना है, क्योंकि भ्रामरी में फिर आवाज निकाल कर ही भरना या छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर तो वो नहीं देखे तो अच्छी बात है। ठीक है।
फिर है शीतली प्राणायाम। शीतली, ऐसे ही आसन में बैठना है, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन। ये जो 4 आसन है ये ध्यानात्मक आसन कहे गए हैं। तो योग से पूर्व आसन आया है अष्टांग में, तो आसन पहले लगाएंगे, उसके बाद में फिर प्राणायाम करेंगे। ठीक है, तो चतुराश्रम, चतुर यानी 4 जो आसन बताए हैं जिन्हें ध्यानात्मक आसन कहा गया है, उसमें सुखासन है पहला, दूसरा है पद्मासन, तीसरा है सिद्धासन और फिर चौथा वज्रासन है। तो उस आसन में बैठ के फिर क्या करना है, शीतली प्राणायाम करना है। तो ठंडी के दिनों में अधिक नहीं करना है, गर्मी के दिनों में अधिक कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी के लिए कराया जाता है। शरीर में, शरीर के हाथ के तलवे में, पैर के तलवे में अगर गर्म होता है, वहां से पसीना निकलता है ज़्यादा, शरीर गर्म हो रहा है, तो उसमें आप, पित्त बढ़ गया है शरीर का, तो उसमें आप शीतली शीतकारी कर सकते हैं। तो शीतली कैसे करना है, जीभ को बाहर निकाल के जीभ की एक गोलाकृति करेंगे और उस जीभ से सी करते हुए सांस को भीतर भरेंगे। तो पहले सीधा बैठते हैं, ठीक है, ऐसे सीधा बैठते हैं। अभी मैं आंखें खुली रखता हूँ। जब भी आप योग करेंगे तो आप आंखें बंद करना, लेकिन प्रशिक्षण के लिए शुरुआत में आंखें खुली रखना, ताकि आप देख सके, सीख सके और फिर आगे कर सके। कैसे करेंगे, पहले तो सांसों को भर लेते, छोड़ लेते। एक सामान्य सांस भरनी है और छोड़नी है। सामान्य सांस भर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आराम से भरना है, 10 सेकंड तक भरना है, 10 सेकंड तक छोड़ना है। फिर उसके बाद फिर जीभ को बाहर निकाल के सी करते हुए सांस को भरना है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस को छोड़ना है, ऐसे। तो राइट से भर के, जीभ से भर के लेफ्ट से सांस को छोड़ देना है। किसी भी एक नासिका से छोड़ सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है छोड़ने की, बस भरने की एक विशेष बात रहती है प्राणायाम से। अभी आप भी देखेंगे कि भरने का जो तौर तरीका है योग में, हर एक प्राणायाम में, वो थोड़ा सा अलग अलग रहेगा। फिर है शीतकारी प्राणायाम। ऐसे फिर शीतली के आप 5 से 10-15 आवर्तन कर सकते हैं। और जब सांसों को भरते हैं तो फिर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो जितने समय तक सांसों को भरा उतने समय तक रोकते हैं, और जितने समय तक रोका उतने समय तक सांस को छोड़ते हैं, रेचक क्रिया करते हैं। तो प्राणायाम में एक परिभाषा थोड़ी सी समझ लेना। तो भरना जो है सांसों को, उसे योग शास्त्र में पूरक कहते हैं। पूरक, भरने को पूरक, रोकने को कुंभक और छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो अगर मैंने कहा कि पूरक करो तो आपने भरना है, अगर मैंने कहा कि रेचक करो तो फिर आपने सांसों को छोड़ना है। अगर मैंने अभी कहा कि अब कुंभक करो तो आप सांसों को रोक लेंगे। ओके, अब करते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली और शीतकारी, आगे करते हैं शीतकारी प्राणायाम। तो शीतली तो हमने किया जीभ को बाहर निकाल के। अब क्या करते हैं शीतकारी में, ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत के ऊपर जोड़ते हैं ऐसे, और इन दांतों के नीचे जीभ का जो अग्रभाग है, टोक जो है, उसे लगा देते हैं, नोक को लगा देते हैं, और आजू बाजू से जो गैप बनती है उससे सी करते हुए सांस को भर लेते हैं। अभी मैंने कुंभक नहीं किया। आप कुंभक अगर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करें, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है कुंभक करना। अगर कोई बीमारी है, रोग है, शक्तिहीनता है, तो उसमें निश्चित रूप से कुंभक ना करें। ठीक है, तो ये हुआ शीतकारी प्राणायाम। तो सूर्य वेदनमुज्जाई, शीतली, शीतकारी तथा भस्त्रिका भ्रामरी। अब 2 प्राणायाम रह गए। भस्त्रिका प्राणायाम, तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, सांसों को भरना है और फिर छोड़ना है। ऐसे भी किया जा सकता है शुरुआत में। कुंभक कंपल्सरी नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं। कुंभक अगर आप करना चाहे तो करें। जितने भी प्राणायाम मैंने अभी बताए उसमें कुंभक करना है तो करे, अन्यथा कुंभक को कट करे, भरे और छोड़े। जितने समय तक भरना उतने समय तक छोड़ना शुरुआत में, फिर भरने की क्रिया कम समय तक और छोड़ने की अधिक समय तक, ऐसा फिर आगे आगे रहता है।
जैसे ही हम योग में एक थोड़ा ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो उसमें फिर कुछ रूल्स रेगुलेशन भरने और छोड़ने के और रोकने के बदल जाते हैं। ओके, तो अब करेंगे हम भस्त्रिका। तो दोनों हाथों की मुद्रा है ना, ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा। अभी तो मैं प्राणायाम समझा रहा हूं, इसलिए मुद्रा के संबंध में आगे समझाएंगे। ऐसे दोनों हाथ अपने घुटनों पर, लंबी सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, फिर सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, फिर भरते हैं, छोड़ते हैं। ऐसे अब 2-2.5 सेकंड तक भी भर सकते हैं, 2-2.5 सेकंड तक भी छोड़ सकते हैं। तो इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, या फिर इसे कुंभक विरहित करेंगे तो दीर्घ श्वसन का अभ्यास भी कहा जाता है इसे। ठीक, अब है ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास। तो इसमें हो सकता है आपको आईना लगा है, स्पेक्ट है तो निकाल ले। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है? भ्रामरी प्राणायाम तो भ्रमर यानी भंवर, जो जो भरा रहता है ना, जो गुंजन करता है, मधुमक्खी जो गुंजन करती है, ऐसे करती है। तो भरते समय और छोड़ते समय ऐसी आवाज आपको निकालनी है। तो पहले भरते समय करेंगे, फिर है ना ऐसे रख के भी कर सकते हैं, ये चिन्मय मुद्रा में ऐसे रख के, या फिर आप ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भरते समय आवाज करनी है। अब ऐसे कर सकते हैं, या फिर दोनों कान के जो ढक्कन है उसे बंद करके, ऐसे बंद करके फिर भरते समय आवाज करना है गले से, छोड़ते समय आवाज करना है गले से। आंखें बंद, पहले भरना है। ऐसे, ठीक है। तो भ्रामरी प्राणायाम के बाद 6 प्राणायाम पूरे हो जाते हैं। अब प्राणायाम के लाभ क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो प्राणायाम करने से ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, और कहा भी जाता है कि हम अगर बार बार सांसों को भर के और छोड़ते हैं, है ना, भरते हैं फिर छोड़ते हैं, ऐसे थोड़ा सा अगर स्पीड में करते हैं तो हमें रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी आयु छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। तो सांसों के ऊपर आयु को नापा जाता है। जैसे कहा जाता है कि 1 मिनट में हम 20 बार श्वसन करते हैं, भरते छोड़ते हैं, तो हमारी आयु 100 साल की है। लेकिन अगर हम उससे थोड़ा सा सांसों की संख्या अगर कम करते हैं, है ना, और अध्ययन पूर्वक, अभ्यास पूर्वक करना है, ये सब कुछ एकदम से नहीं करना है, तो आयु जो है, मैं तो ऐसे नहीं समझूंगा कि बढ़ेंगी 110 या 20-25 साल हो जाएंगी,
लेकिन जितना भी हम जिएंगे उतना हम स्वस्थ जिएंगे। तो मैं इतना ही समझता हूँ कि अगर हम 70-80 साल जिएंगे तो रोगी बन के नहीं जिएंगे। अभी तो 40 के बाद में, वैसे तो 40 बहुत दूर हो गया, 15-20 के बाद में रोग शुरू हो जाते हैं और लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं। युवक दवाइयाँ खा रहे हैं बीपी के लिए, हार्ट के लिए, हाई बीपी के लिए, शुगर के लिए, आर्थराइटिस के लिए, माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन के लिए मेडिसिन खा रहे हैं। तो ये गलत बात है, मेडिसिन नहीं खानी है। मेडिसिन खाने से बहुत सारे उसके दुष्परिणाम होते हैं और खानी है तो आयुर्वेद अपनाएं, क्योंकि ये प्रकृति से सबसे अधिक करीब है। विशुद्ध आयुर्वेद ही नेचुरोपैथी है। ऐसे कहा जाता है कि नुकसान न करने वाली जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं उसका सेवन करना ही विशुद्ध आयुर्वेद ही नेचुरोपैथी है। तो बहुत सारे नेचुरोपैथी के लोग दवा का विरोध करते हैं। तो किस दवा का विरोध करना है? विरोध तो करना है, लेकिन एलोपैथी दवा का विरोध करना है जो प्रकृति से विरुद्ध है, भिन्न है और जिसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। तो इसका निश्चित रूप से विरोध करना है। तो नेचुरोपैथी में एक भी कहा है सिद्धांत कि नेचुरोपैथी में औषधियों का, दवाइयों का संबंध नहीं आता है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन कौन सी दवाइयाँ? ये दवाइयाँ होती है एलोपैथी की। आयुर्वेद का तो पूरा संबंध नेचुरोपैथी से आएगा, ठीक है। जैसे नीम के पत्तों का रस पीना, आधा कप 1 कप रस पीना, नीम के पत्तों का कड़वा रस पीना और गिलोय का रस पीना, काढ़ा पीना, ये हम नेचुरोपैथी ही इसको काउंट कर सकते हैं। बस आयुर्वेद में भी ऐसी कुछ थोड़ी सी दवाइयाँ है जिसमें वीर्य की तीक्ष्णता रहती है, उसको अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, हो सके तो भस्म को भी अगर छोड़ दिया जाए तो प्रकृति में जितनी भी दवाइयाँ है, वन औषधियाँ है, जिसमें गुड़वेल है, एलोवेरा है, आंवला है, ठीक है, अश्वगंधा है, शतावर है और भी बहुत सारी, दशमूल में भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। अब दवाइयों का अगर हम उल्लेख करें तो बहुत कुछ दवाइयाँ यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन अभी हम प्राणायाम देख रहे हैं इसलिए इसके बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे, प्रैक्टिशनर भी ऐसे होते हैं कि नहीं, हम दवा का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो इको फ्रेंडली आप इस्तेमाल करें कुछ समय तक, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल न करें। अगर आप प्योर नेचुरोपैथी कर रहे हैं 2-3 महीने तक, शुरुआत में रिजल्ट मिलने के लिए पेशेंट को दवा दे सकते हैं, आयुर्वेद दवा दे सकते हैं। अगर आप आयुर्वेद भी सीखना चाहते हैं तो इसका भी एक 10 डेज का है ना इंट्रोडक्टिव कोर्स रखा गया है। अगर आप चाहे तो आप आयुर्वेद फिर सीख सकते हैं, है ना। इसका एक 10 डेज का कोर्स है। तो ये एक इंट्रोडक्टिव कोर्स है, ये कोई गवर्नमेंट का कोर्स नहीं है, एक सर्टिफिकेट कोर्स है आयुर्वेद का, जिसमें आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा और फिर आयुर्वेद की जो एकदम प्राइमरी बेस मेडिसिन है, जैसे सीतोपलादी चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, महातिक्तक चूर्ण है, पंचतिक्त चूर्ण है, ऐसे अलग अलग चूर्ण आते हैं। गुटी वटी भी आती है उसमें, गुगुल कल्प आते हैं, कांचनार गुगुल है, योगराज गुगुल है, महायोगराज गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, सप्तविंशतकी गुगुल है, रासनादि गुगुल है, कैशोर, ऐसे बहुत सारे गुगुल कल्प आते हैं। फिर गुटी वटी आती है, आरोग्यवर्धनी है, सूत शेखर है, कामदुदा है, पित्त शेखर है। तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ भी उसमें हैं कि जो हम इको फ्रेंडली इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे नेचुरोपैथिस्ट है कि जो आयुर्वेद को पसंद करते हैं, लेकिन वो ठीक ठाक से उसका परिचय नहीं है, या फिर किससे सुना फिर पढ़ लिया और दे दिया मेडिसिन, ऐसे भी है। आप अगर साइंटिफिकली अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एक आयुर्वेद का कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए 9881499789 के ऊपर और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो प्राणायाम के फायदे हम देख रहे थे कि प्राणायाम करने से हमारी आयु जो है वो बढ़ती है और प्राणायाम करने से खून की शुद्धि होती है, हमारा जो ब्लड है वो प्योर हो जाता है। और जो हमने प्राणायाम देखे उसके अलग अलग लाभ भी है, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम कफ के रोगों के लिए किया जाता है, शीतली शीतकारी प्राणायाम जो है उष्णता के रोगों के लिए किया जाता है, पित्त रोगों के लिए किया जाता है, सूर्यवेदी प्राणायाम जो कृमि के लिए किया जाता है, भ्रामरी प्राणायाम जो है वो मन को एकाग्र करने के लिए किया जाता है, उज्जयी प्राणायाम जो है वो गले के लिए अर्थात हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए कराया जाता है। आज से ये ध्यान में आपने रखना है
कि अगर आप खुद पेशेंट है, जो मेरे स्टूडेंट, आप जो पढ़ रहे हैं, है ना, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप जब भी बीमार पड़ेंगे तो नेचुरोपैथी और योग का ही ट्रीटमेंट ले, अधिकतम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले, इससे आगे ना बढ़े, क्योंकि बहुत खतरनाक, है ना, जाल रचा है आपको पकड़ने के लिए। ठीक है, अगर इसमें अभी फिलहाल गत दिनों में मेरे एक स्टूडेंट थे, नाम नहीं बताऊंगा, आयु से मेरे से बड़े थे, करीबन उनका 50-60 साल का एज होगा, और उनको दिल का दौरा पड़ गया। फिर उनको यहाँ का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके गए वो, उनके बच्चे, उनकी पत्नी। वहाँ जाने के बाद में जैसे ही डिटेक्ट हुआ कि हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उनको बोल दिया गया कि आपको अभी एंजियोप्लास्टी स्टेंट भी बिठाने पड़ेंगे, तो ये अगर नहीं करेंगे तो मर जाओगे। सभी लोग घबरा गए। फिर उनको तुरंत उनको स्टेन डाला गया, अकोला में ही, यहाँ का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, वहाँ पर स्टेन डाला गया हार्ट में। और फिर उनको कुछ होश नहीं था, इसलिए उनको कुछ पता नहीं था ये क्या चालू है। फिर जब स्टेन डालने के बाद में उनको पता चला कि मुझे स्टेन डाले गए हैं, तो फिर वो बहुत गुस्सा उन्होंने किया कि ऐसा क्यों किया आपने, मुझे पसंद नहीं, मैं तो नेचुरोपैथी का स्टूडेंट हूँ, योग का स्टूडेंट हूँ, ना तो मैं करूँगा एलोपैथ, ना मेरे रिलेटिव्स को किसी को करने दूंगा, लेकिन आपने ये क्या कर दिया। फिर बच्चों ने कहा कि पिताजी, आपका जो जीवन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। तो बोले कि अरे, आपने तो जीवन भी खराब कर दिया और पैसा भी आपने वेस्ट कर दिया, अब आगे क्या होगा, है ना, अल्लाह जाने, खुदा जाने, गॉड जाने, भगवान जाने क्या होगा। लेकिन फिर उनके जीवन में जैसे ही आगे वो बढ़े, 3-4 महीने का उनका जीवन रहा स्टेन डालने के बाद में, और उनकी फिर मौत हो गई उसमें। ये लाइव एग्जाम्पल है, ये कोई किताब का नहीं बता रहा हूँ मैं। अभी 15 दिन पहले मैंने उनके फ़ोन पर फ़ोन किया, तो उनका जो पुत्र है, उनके जो सुपुत्र है, उन्होंने फ़ोन उठाया और मैंने कहा कि पिताजी है, तो बोले क्या आपको पता नहीं कि पिताजी गुजर गए। मैंने बोला नहीं, मुझे तो शॉक लगा एकदम, उसने बताया तो मैंने बोला ये कैसे हुआ। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई मुझे, और कम से कम वो आधा पौन घंटे तक मुझसे फ़ोन पर बात करता रहा। फिर मुझे काम था, इसलिए मुझे फ़ोन थोड़ा काटना पड़ा, लेकिन इतना भावुक हो गया था वो कि बोले बस अभी पैसा भी गया, 10 से 12 लाख की कैश चली गई, कुछ तो कर्जा निकाल के दिया, और उसकी दुकान भी बंद पड़ गई कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण। फिर अब उसने दुकान भी बंद कर दी। बहुत कठिन परिस्थिति हो गई, है ना। 5-7 लाख जो थे वो लगा दिए, और ऊपर से फिर कर्जा निकाल के लगा दिए। अब तो बहुत मुश्किल चल रहा बोले। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आपको रोग होंगे तो आप योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के बारे